बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस विच इज़ फ़ेल माजी मुतलक। अच्छा, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये हम पास्ट टेंस है और इसमें बात हो रही होगी गुजरे हुए ज़माने की। ठीक है, यानी कि कोई काम जो है वो हो चुका होगा पास्ट में। ठीक है, फ़ेल माजी मुतलक। अच्छा, इस टेंस में आपको जैसे हर टेंस का पहले भी मैंने बताया था कि जब उर्दू में कोई टेंस लिखा होगा तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो जिस टेंस को आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है, उसकी पहचान ये है कि उर्दू में जो भी सेंटेंस लिखा हुआ होगा उसके आखिर में अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये आएंगे। ठीक है, जैसे वो स्कूल गया या उसने खाना खाया तो आखिर में आप देखें अलिफ आ रहा है। ठीक है, या सलमा स्कूल गई तो इसमें आखिर में छोटी ये आ रहा है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक इसको आपने ट्रांसलेट करना है। ठीक है, और वैसे भी अगर आप इसको ओवरऑल भी देखें, उर्दू में टेंस लिखा हुआ है कि असलम ने खाना खाया, तो ऑब्वियसली आपको इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट का टेंस है। ठीक है, ऑल राइट। इसका दूसरा रूल हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कि इस टेंस के अंग्रेज़ी तर्जुमे में वर्ब की हमेशा दूसरी फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, इस टेंस में आपने हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, ओके जी। और इसका थर्ड रूल है कि नेगेटिव जब आप सेंटेंस बनाएंगे यानी मनफी फिक्रात बनाते हुए डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, डिड नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब होगा जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में आपने यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब आप देखें कि हमारे पास जो सेकंड रूल आ रहा था वो ये है कि इस टेंस के अंग्रेज़ी तर्जुमे में वर्ब की हमेशा वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, ओके, आपने एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है। अगर सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपने इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी मनफी या सवालिया फिक्रा है तो वहाँ पे आपने ऑब्वियसली उस डिड का यूज़ करना होगा। ठीक है, नेगेटिव है तो डिड नॉट, और अगर सिर्फ इंटेरोगेटिव है तो आपने डिड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो डिड नॉट जहाँ जहाँ पे भी डिड का इस्तेमाल होगा ना, डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा होगा जिस भी सेंटेंस में, उसमें आपने वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, ये बात आप एक कहीं पे नोट बना के लिख लें। ठीक है, ये आपने याद रखनी है कि जिस भी सेंटेंस में डिड यूज़ होगा, पहली बात तो ये कि वो ऑब्वियसली पास्ट का टेंस होगा और उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ऑल राइट, ओके, ये देखें आगे नोट में भी आपके पास लिखा होगा कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। बात आपने याद रखनी है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है आगे जब आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये बिल्कुल लाइक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि सवालिया फिक्रात में डिड को फिक्रे के शुरू में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिड इसमें जो है वो आपने फिक्रे के स्टार्ट में डिड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपने फिक्रे के शुरू में लिखना होता है। ठीक है, बट इस टेंस में ये है कि डिड जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप यूज़ करेंगे ये सिंपल टेंसेज में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, वो आप आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सेंटेंसेस बनाने कैसे हैं। ये रूल्स बहरहाल आपको याद होने चाहिए। यानी आपने सवालिया जब भी फिक्रा बनाना है तो डिड को फिक्रे के शुरू में ले आना है, और सवालिया अल्फाज जैसे हाउ, वाई, व्हेन, वेयर जैसे अल्फाज को हमेशा आपने फिक्रे के शुरू में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने सवालिया फिक्रा लिख देना है। ऑल राइट, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल टेंस, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ ये आ जाती है कि जहाँ पे डिड यूज़ हो रहा होता है ना तो आपने वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म करनी है, अदरवाइज आपने सेकंड फॉर्म रखनी है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी मतलब मुश्किल चीज़ें नहीं है। ओके, मैं एक दफ़ा सारी चीज़ें रिपीट कर देती हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, कि उर्दू फिक्रात के आखिर में अलीफ, छोटी और बड़ी ये आएगा, और ये जब सिंपल टेंस लिखा होगा तो इसके अंग्रेज़ी तर्जुमे करते हुए आपने वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी है। ठीक है, लेकिन जब आपने मनफी या सवालिया फिक्रात बनाना है तो उसमें चूंकि डिड का इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसमें हमेशा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, डिड के साथ डिड किसी भी सेंटेंस में होगा तो आपने वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। ठीक है, और मनफी फ़िक्रात बनाते हुए आपने सेंटेंस में डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, और सवालिया फ़िक्रात बनाते हुए डिड को आपने फ़िक्रे के शुरू में ले आना है। ठीक है, और सवालिया अल्फाज जैसे हाउ, वाई, व्हेन, वेयर जैसे अल्फाज हों तो उनको हमेशा आपने फ़िक्रे के शुरू में लिखना है और उसके बाद सवालिया फ़िक्रा लिख देना है।
ऑल राइट। अच्छा जी, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे है जी, आपने इन ये जो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपने इनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये देखें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास आ रहा है उन्होंने देखा, ठीक है। तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे दे सॉ, ठीक है। आपने इसको ट्रांसलेट करना है दे सॉ। अब सॉ क्या है, SAW, इट्स सी की सेकंड फॉर्म है, सी सॉ सीन, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड किया उनमें मैंने आपको बताया कि आपको वर्ब की फॉर्म्स लाजमी याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप टेंसेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ओके, सेकंड आप देखें हमने देखा। अब इसके जुमले के आखिर में आप देख रहे हैं कि अलिफ आ रहा है, तो इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे एंड विल राइट वी सॉ, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो लाइक नॉर्मल हमारे पास सेंटेंसेस हैं, जिन जो ना तो सवालिया है ना मनफी, उस वो बहुत ही सिंपल हैं, यानी आपने सब्जेक्ट लगाना है और आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस तब आती हैं जब आपने नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं। अब एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मैंने नहीं देखा, ठीक है। अब देखें मैंने नहीं देखा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसके आखिर में इसमें जो है वो नेगेटिव यूज़ हो रहा है, यानी नहीं का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, तो फिर यहाँ पे हमने डिड नॉट यूज़ करना है, ठीक है। मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट सी, ठीक है। यहाँ पे सॉ नहीं होगा, आई डिड नॉट सी, ऑलराइट। ओके, अब आप आगे देखें, तुमने नहीं देखा, यू डिड नॉट सी, यानी इसमें सब्जेक्ट कोई भी होगा, आई वी यू दे, और कुछ सिंगुलर नेम होगा, प्लूरल नेम होगा, ही शी इट होगा, कुछ भी होगा, तो आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज़ करना है, दैट इज़ डिड, ठीक है। डिड ही यूज़ होगा, इसके अलावा कोई और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि डिड के साथ आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट टेंस देखते हैं, उसने नहीं देखा, ही और शी डिड नॉट सी, इट्स वेरी सिंपल। उन्होंने नहीं देखा, दे डिड नॉट सी। क्या उन्होंने देखा, अब ये आ रहा है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या उन्होंने नहीं देखा। इसमें हमने सिंपल ये करना है कि डिड को हमने फिक्रे के स्टार्ट में लिख देना है, डिड दे सी, ठीक है। क्या उन्होंने देखा, सॉरी, क्या उन्होंने देखा, तो उसका होगा डिड दे सी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्या उसने देखा, डिड ही और शी सी। क्या हमने देखा, डिड वी सी। सिर्फ आपने डिड को शुरू में लेना, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, अब हम एक और देख लेते हैं सेंटेंस विच इज़ उन्होंने कहाँ देखा। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास सवालिया लफ्ज़ यूज़ हो रहा है कहाँ, जिसको हमने रूल्स के मुताबिक क्या करना है कि सबसे पहले हमने लिखना है कहाँ, वेयर, ठीक है। उन्होंने कहाँ देखा। अब हमने आगे सवालिया सेंटेंस लिखना है, वेयर डिड दे सी। डिड तो आपको पता है कि सवालिया फिक्रात में सबसे पहले आता है, तो उससे भी पहले हमने सवालिया लफ्ज़ लगा देना है, वेयर डिड, ठीक है, दे सी, ठीक है। उसके बाद वेयर डिड स्टार्ट में जो लगाने हैं हमने, उसके बाद दे सब्जेक्ट आ जाएगा और सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसने कब देखा, अब इस टेंस में भी देखें, कब जो है वो सवालिया लफ्ज़ आ गया तो हम इसको शुरू में ले आएंगे, ठीक है। व्हेन डिड ही और शी सी। तुमने कैसे देखा, हाउ डिड यू सी। क्या मैंने नहीं देखा, डिड आई नॉट सी। क्या हमने नहीं देखा, डिड वी नॉट सी। क्या उसने नहीं देखा, डिड ही और शी नॉट सी। हमने कहाँ देखा, वेयर डिड वी सी। तुमने कब देखा, वेयर डिड यू सी। हमने क्यों देखा, वाई डिड वी सी। और हमने क्यों देखा, वाई डिड, और मैंने क्यों देखा, सॉरी, मैंने क्यों देखा, वाई डिड आई सी। देखें, ये बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस हैं। आपने ऐसे करना है कि ये जो उर्दू में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको आप अपने पास कॉपी कर लें, उसको आप रूल्स के अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो आपने रूल्स को अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेंटेंसेस लिखने हैं और उन रूल्स के मुताबिक आप पहले उसको खुद से ट्रांसलेट करके देखें, ठीक है। एक दफ़ा आपने ट्रांसलेशन कर ली और फिर आप सेकंड स्लाइड पे जाके वो आप उस स्लाइड के साथ कॉपी कर सकते हैं कि आपने सही ट्रांसलेशन की है या नहीं, ऑलराइट।
तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। आई डू होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।